हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये रामायण के रामचरितमानस में उस समय का प्रसंग है कि जब राजा दशरथ की आयु हो गई थी और उनकी संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के लिए वो बहुत चिंतित थे कि हमें एक उत्तम अच्छी प्रवृत्ति वाली संतान प्राप्त हो। तो उसके लिए उन्होंने पंडितों को बुला के पूछा, तो यज्ञ की बात हुई कि यज्ञ आप करवाइए, तभी आपके यहाँ बच्चा होगा। तो राजा दशरथ ने पुरोहितों को बुला के सारा यज्ञ का सामान एकत्रित करा के यज्ञ विधिपूर्वक यज्ञ हुआ। तो यज्ञ से अग्नि देवता के द्वारा जो खीर लेकर प्रकट हुए अग्निदेव, जो खीर उन्होंने दी, उस खीर का प्रसाद उन्होंने अपनी रानियों को खिलाया। जिस प्रकार से रानियों को उन्होंने खीर खिलाई, उसी हिसाब से संतान हुई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नाही। गुरुग्रह गयो तुरत मई पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए वे और चरणों में प्रणाम कर बहुत ही विनय की। निज दुख सुख सब गुण सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, वो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्त के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिंचरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनके शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हव्याग्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ को हृदय विचारा, सकल काज सिद्धि तुम्हारा। या हवि बाँटि देहूँ नृप जाई, यथा जोग जई भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा, वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हवियान पायस को, मतलब खीर को, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब दृश्य भय पावक सकल सबई समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष हृदय समाये। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जिनके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए, और जिनके गर्भ में बच्चा है, तो उत्तम संतान के लिए इन चौपाइयों का नित्य प्रतिपाठ करें, तो गारंटी है कि उत्तम संतान आपके घर होगी। ये चौपाइयाँ क्या हैं, इनको आप बिना अर्थ के अलग से ही याद कर लीजिए कि जैसे एक बार भूपति मन माही, महगलानी मोरे सुत नाही। गुरुग्रह गयो तुरत मई पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सब गुण सुनायो, कई वशिष्ठ बहु समझायो। धरो धीर हुई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन, प्रगटे अगिंचरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल काज सिद्धि तुम्हारा। या विवांटी देहु नृप जाई, यथा योग जय भाग बनाई। तब दृश्य भय पावक सकल सबई समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष हृदय समाये। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये चौपाइयाँ हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए या इसी में सुन लीजिए यूट्यूब के द्वारा। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में कि अलग से डाल दीजिए, तो मैं अलग से भी इन चौपाइयों को डाल दूँगी। तो आप लोग इन चौपाइयों का पाठ करिए और देखिए फिर आपके घर कितनी अच्छी सुशील सुसंपन्न संतान होगी, जो आपके कुल परिवार का नाम आगे बढ़ाएगी। तो आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए कि जो हमारे पूर्वज लिख गए हैं, कुछ गलत नहीं है, सही है। बस हम लोग उन बातों को देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि अपने मन का यूट्यूब और लोगों की बातों में आके हम लोग उल्टा सीधा कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ जो कहते हैं वो बहुत सही है। उनके अनुसार हमें अपने बच्चों को पालना चाहिए, संस्कार देना चाहिए
और आप लोग भी इन बातों को फॉलो करें तो आप लोग को भी इन चीज़ों का लाभ होगा। राधे राधे।